हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन जीपैट एग्ज़ाम आप सबके साथ शेयर करूंगा। व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस ऑन जीपैट एग्ज़ाम एंड हाउ वाज माय प्रिपरेशन, व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, व्हाट वाज माय प्लानिंग आफ्टर जीपैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने कैसे प्रिपरेशन लिया था, क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था, क्या रूटीन एंड ऑल द अदर थिंग्स मैंने फॉलो किया था, इन डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में बात करें। सबसे पहले तो अभी करंट सिचुएशन है, नॉट ओनली माय चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं इंडिया में फार्मेसी, जीपैट, नाइपर, इन सब एग्ज़ाम्स को लेकर। लेकिन माय टाइम वाज डिफरेंट। मैं हालांकि बहुत पुराना स्टूडेंट तो नहीं हूँ, अभी तीन साल ही हुए हैं शायद, लेकिन तब इतना सिचुएशन नहीं था ऐसा। उतने सारे चैनल्स अवेलेबल नहीं थे, एक दो चैनल्स अवेलेबल थे लेकिन वो स्टडी रिलेटेड थे। वो इन एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन, इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद कहाँ एडमिशन लिया जा सकता है, इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद हमारे कौन कौन से कॉलेज ओपन है हमारे लिए, कैसे एमफार्म में एडमिशन लेते हैं, किस किस के लिए हम लोग एलिजिबल है, ये सब के लिए चैनल बहुत रेयर था, नहीं था बोल सकता हूँ, या फिर था भी तो मेरे कनेक्शन में नहीं था, लाइक मेरे सब्सक्राइब में नहीं थे वो चैनल्स। आई वॉज इन लाइक 4th ईयर जब लॉकडाउन पूरा एकदम हाई पे चल रहा था। तो ऐसा हुआ कि ड्यू टू द रीज़न लाइक जहाँ पे कॉलेज एक इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मिल सकता है अपने स्टूडेंट्स में से या फिर टीचर्स बताते हैं, वो हम लोग के साथ हुआ नहीं। अगर आप भी उस टाइप के स्टूडेंट हो उस टाइम के, तो आप ये फील कर सकते हो, राइट। तो ये एक्सपोजर ही नहीं था कि हम लोग को जीपैट के बाद कैसे होगा, क्या होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इतना अवेलेबल नहीं था। जीपैट के लिए प्रिपरेशन ले सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम क्या है, कैसे प्रिपरेशन लेते हैं, इन सब का वीडियोज़ नहीं थे। तो जो भी मैंने किया था टोटली खुद के रिसर्च एनालिसिस पे किया था। थोड़ा सा जर्नी बता दूँ तो सबसे पहले तो 4th ईयर वाले जो एग्ज़ाम देते हैं, जब मैं 4th ईयर वाले था, मैं वो दे नहीं पाया था ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल द थिंग्स। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, फ्रैंकली स्पीकिंग, माई प्रिपरेशन वॉज नॉट दैट गुड। लाइक आपको तो हमारा प्रिपरेशन था नहीं और लॉकडाउन भी थे, तो दोनों वजह से ही हो नहीं पाया। तो आई टुक 1 ईयर गैप कि चलो देखते हैं, अभी तो कोविड चल रहा है, कहाँ ही क्या जॉब कर लूँ, कहाँ ही कुछ मिलेगा। आई गॉट अ पैकेज इन आई थिंक द कंपनी कॉल्ड कॉग्निजेंट, बट मैं गया नहीं वहाँ पे। यही सेम रीज़न है, कोविड वजह से। तो आई टुक 1 ईयर गैप कि चलो देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। आई लव रिसर्च एनालिसिस। अभी भी जो भी मैं करता हूँ यूट्यूब वगैरह सब कुछ मेरा खुद का रिसर्च है, एनालिसिस है, सब कुछ मेरा खुद। ना तो मेरे पास कोई एम्प्लॉय है, ना तो कोई इंटर्न है, कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ मैं खुद से करता हूँ एक्चुअली। तो रिसर्च एनालिसिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक मैं अभी भी रिसर्च ही कर रहा हूँ, यहाँ हो या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, क्लिनिकल रिसर्च हो। एंड पहले से तो मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, मैंने डिफरेंट पेपर्स पढ़े, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े कि कहाँ ये एग्ज़ाम होते क्या है, इनको देकर कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। फिर पता चला कि जीपैट एग्ज़ाम एग्जिस्ट करता है, नाइपर दे सकते हैं, उसके बाद एक नाइपर एक इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में। फिर पता लगा कि गेट एक्सेल एग्ज़ाम भी हम लोग दे सकते हैं, एंड इसके बाद हम लोग IITs में एमटेक कर सकते हैं, ICT एमटेक कर सकते हैं, और भी डिफरेंट जगह पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड मज़े की बात तो ये है, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट, वो गेट एक्सेल के थ्रू ही हुआ, जीपैट के थ्रू नहीं हुआ, वो गेट एक्सेल के थ्रू ही हुआ, उसी क्वालिफाइड स्कोर को देकर इंटरव्यू के थ्रू हुआ। तो रिसर्च एनालिसिस पूरा हुआ, तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था, ये उसके पहले साल की बात कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। सिलेबस थॉरली रिवाइज किया मैंने, फिर पहले तो सिलेबस रिवाइज करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से ही सब कुछ हो जाता है, मैक्सिमम चीज़ें सिलेबस देख कर ही हो जाते हैं। ये सिलेबस है, पहले देख लिया मैंने। फिर अपन चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। कैसे किया प्रिपरेशन? सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग जोन चुना कि मुझे क्या आता है एक्चुअली में, मैंने 4 साल में किया क्या है। तो देखा कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। मार्क्स बहुत कम आते थे, पता नहीं, प्रैक्टिकल्स थ्योरी बहुत, लाइक सब्जेक्ट कुछ खास पसंद नहीं करता था मुझे, शायद अभी भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है फार्माकोलॉजी में। मैंने सोच लिया था कि फार्माकोलॉजी या फिर इसके डीप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जैसे मैंने किया है, इसी में कुछ मास्टर्स PG कुछ PhD जो भी है कुछ करेंगे आगे जाके। तो फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको मुझे करना है, क्योंकि ये मेजर है, इस पे से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर देखा कि और क्या सब्जेक्ट है, मेडिकेम या फिर फार्माकेम। तो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई वॉज वेरी गुड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मेडिसिनल केमिस्ट्री वीक था, क्योंकि क्लासेस वगैरह ऑनलाइन आप सबको पता ही होगा, तो कुछ अच्छा नहीं था उसमें। तो मेड कैम थोड़ा मुझे लगा कि इसको कैसे भी करके निकालना तो है, अटेम्प्ट तो करना है क्वेश्चंस, लेकिन ऑर्गेनिक वॉज वेरी गुड। एंड स्यूटिक्स तो सबके अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं सभी के, मेरा भी सेम था। स्यूटिक्स मुझे अच्छे लगते थे, एंड स्यूटिक्स को भी मैं अच्छा लगता हूँ। तो देखा कि ये सारे मेजर सब्जेक्ट है। फिर देखा कोग्नोसी एक सब्जेक्ट है जिसका मुझे कुछ नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं, ये कैसे करूँगा, मुझे लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड, मैं आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन कैसे करूँ, इतना सारा याद कैसे रखूँ। ये हो गया पहला। दूसरा देखा कि 2 टाइप के नॉन फार्मा सब्जेक्ट हैं, एक मुझे जो नहीं आता, एक जो मुझे आता है। तो कोलॉजी का तो चलो ठीक है, करना पड़ेगा यहाँ पे कैसे भी हो,
फार्मा केमिस्ट्री मैंने जोड़ दिया। मेड कैम्प पे जितना हो सके सिंथेसिस कुछ याद कर लिया अच्छे से, कुछ एस जो इंपॉर्टेंट्स थे, बाकी तो कोलॉजी से ही निकल जाता है वो, तो इन दोनों को मैंने अटैच कर लिया, दोनों साथ में ही हो जाते हैं। एंड फार्मा केमिस्ट्री, नेम, रिएक्शन, चेन रिएक्शन, सब कुछ फार्मा केमिस्ट्री उसमें लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड, अभी भी है। तो सारे नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में जितने भी सब कुछ हैं तो मैंने अच्छे से कर लिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहले मैंने कवर अप कर लिया, इनसे कुछ भी आए छूटे ना, ताकि वो थोड़ा थोड़ा भी कर पाऊँ तो क्वालिफाई तो कर जाऊँ, 150 मार्क्स प्लस तो आ जाए। फिर देखा कि कोग्नोसी कैसे करें, तो कोग्नोसी करने का मेरे पास एक ही चॉइस था, क्योंकि लाइक टाइम कम था। ये वीडियो उनके लिए जो अभी इस बार एग्ज़ाम देंगे या फिर अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, रिपीटेड बैच है, गैप लिए है, उन सब के लिए। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अभी से करो, जो कि क्लासेस अटेंड करो, लैब्स अटेंड करो, अपने सेल्फ स्टडी करो, जीपैट के प्रिपरेशन लो, क्लासेस, कोचिंग्स, बुक्स, आपके पास अभी टाइम है, राइट, सब कुछ अच्छे से करो। कोग्नोसी सब्जेक्ट ऐसा है कि ग्लाइकोसाइड्स देखा, अल्कलाइड्स देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो भाई यही से आ रहे हैं, हर्बल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन पे ज़्यादा जोर देते हैं जितने भी है, सेना, एलोवेरा, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्राकोनिन ग्लाइकोसाइड, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अब आते हैं नॉन फार्मा के दो टाइप, जैसे कि एक तो मुझे पसंद था क्लिनिकल वाला पार्ट्स, जितने भी क्लिनिकल सेक्टर्स है, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस हो गया, फार्मा मार्केटिंग हो गया, इतने सारे सब्जेक्ट ये मुझे बहुत पसंद है। इनको मैंने थॉरली कर लिया, एक बार करके सब कुछ रिवीजन दे दिया। और इन कम पसंदीदार सब्जेक्ट जो कुछ खास पसंद नहीं थे, माइक्रोबायोलॉजी ना, बायोकेमिस्ट्री, एंड वहाँ पे एनाट थे, फिजियो थे, पैथो थे, इनको थोड़ा थोड़ा करके मतलब देखा कि इनसे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं मैक्सिमम, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस से क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो चलो ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिमिट टेस्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इनको मैंने ऐसे किया ऊपर, और इनको मैंने अच्छे से कर लिया। तो आप सबको भी मैं यही बोलूँगा, पहले अपना स्ट्रॉन्ग जोन चुनो, मुझे क्या आता है, मेरा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, पहला। दूसरा क्या देखना है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट्स या फिर कौन से टॉपिक्स लाइक ज़्यादा मार्क्स आपको देंगे। अगर हम लोग पूरा दिन, मुझे अच्छा लगता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो मैं सारा दिन पढ़ रहा हूँ, ये कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, और कोलॉजी की मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, केमिस्ट्री को मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, ये भी कोई बात नहीं हुआ। और दोनों को ही लाइक प्रायोरिटाइज देना, ये भी एक बात है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, मैंने भी ऐसे किया था। ये है प्रिपरेशन पार्ट, रिवीजन पार्ट, जितना हो सके ऐसे आपको करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग जोन्स चुनो, उनका पूरा कवर अप दो, रिवीजन करो जितना हो सके, और जो अच्छे नहीं लगते हैं उनमें क्या ही करें, अभी अगर टाइम नहीं है तो जितना हो सके प्रीवियस पेपर्स में देखो कि कहाँ से क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा बहुत नोट्स मिल जाए टीचर से, स्टूडेंट से, किसी कोचिंग से, तो नोट्स करो जितना हो सके, मैंने भी यही किया था। और सेकेंडली क्या करना है, जैसे ऐसे हो जाते हैं मॉक टेस्ट एंड PYQ, राइट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे टाइम तो मेरे पास 2 ही साल के अवेलेबल थे शायद, आप चाहो तो इनामदार के बुक ले सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस के सारे पेपर्स अवेलेबल होते हैं। मैंने भी लिया था इनामदार का बुक बाय द वे, एंड एक पुराना एडिशन था मेरा पियर्सन का आई थिंक, तो मैंने इन दोनों बुक्स से, तब इतना सारा बुक्स और नहीं थे, ये दोनों ही मेरे पास थे, इनसे मैंने जितना हो सके मॉक टेस्ट दिया, जितना हो सके क्वेश्चन पेपर दिया। अब क्वेश्चन करते टाइम 2 चीज़ याद रखो, अगर कोई क्वेश्चन सही हो जाता है ठीक है, वो तो कभी भी नहीं भूलेंगे हम लोग, क्योंकि सही किया है हमने, और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसको और भी कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन मान लो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने गलत किया तो देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया है, वहाँ पे जाएंगे, सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे, बुक के उस पार्ट पे जाएंगे और उस पूरा पार्ट को एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। एंड कोई स्ट्रैटेजी अपना लेना, कोई टैक्टिक, कोई ट्रिक अपना लेना उस आंसर को याद रखने के लिए, क्योंकि एक बार गलती किए हो मतलब आपका वो एक वीक पॉइंट बन गया, अब वो गलती आप बार बार करोगे, हो सकता है, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ से याद रखने के लिए एक टैक्टिक बना लेना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने गलती किया था, इसको याद रखने का ये तरीका मैंने ढूंढा था। ऐसे करोगे ना तो याद रह जाएगा। ये हो गया आपका पूरा प्रिपरेशन, या फिर मैं अपना प्रिपरेशन तो बता रहा हूँ, तो ये था मेरा प्रिपरेशन। एंड गेट के लिए भी मेरा सेम प्रिपरेशन था। पहले तो सोच में पड़ गया कि गेट में अब अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, कौन सा चूज़ करो, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये तो कभी किया ही नहीं है, तो जूलॉजी मैंने चूज़ किया था। फूड टेक्नोलॉजी मुझे ठीक लगा तो मैंने वो चूज़ किया। बॉटनी कुछ खास नहीं आया तो वो मैंने चूज़ नहीं किया। हालांकि आप प्रिपरेशन कुछ भी ले सकते हो और वहाँ पे जाकर अटेम्प्ट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी लाइक ऐसे ही किया था मैंने। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वॉज टोटली सेम फॉर द बोथ एग्जाम्स, ओके। सो ऐसे करके आप अपना प्रिपरेशन ले सकते हो। एंड दिस वॉज माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, माई रूटीन। एंड रूटीन जो है उसके लिए मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स को कैसे बैलेंस करें। अभी रिसेंटली बनाया वीडियो, तो उसको ज़रूर देखना आप लोग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको मेरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।